नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज 5 अक्टूबर है, तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चलिए हम कवर करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और आपका इस चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप रेजर पे के माध्यम से आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि एमजी हेक्टर जो है, यानी सॉरी एमजी जो कंपनी है, मॉरिस गैरेजेस, जो आपका एक चाइनीज़ कंपनी है। ब्रांड आपका ब्रिटिश ब्रांड है, बट ओनर जो है वो चाइनीज़ है। जैसे जैगुआर लैंड रोवर जो है आपका ब्रिटिश ब्रांड है, बट ओनर जो है वो टाटा है। उसी तरीके से आपका जो मॉरिस गैरेजेस है, उसका जो ओनर है अभी, ब्रांड का जो ओनर है, एस ए आई सी जो है आपका प्राइमरीली आपका शंघाई बेस्ड कंपनी है, जो आपका चाइनीज़ कंपनी है। और यहाँ पे उनका गुजरात में एक प्लांट है जो इसको ऑपरेट करते हैं। और इस जगह पे जिंदल जो है वो इस फील्ड में अभी आना चाहते हैं। यहाँ पे नेगोशिएशन बहुत महीनों से, नियर अबाउट 6-7 महीनों से ये चल रहा था। और इस जगह पे वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बीफ अप करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। और लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ पे मैंने डिटेल्स में बताया था कि गाड़ी में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो कार मैन्युफैक्चरर अगर आपको बनना है, सो इट्स अ वेरी रेगुलेटेड बिजनेस एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस। तो इस बिजनेस में आना बहुत बड़ी बात है। सर्वाइव, मतलब इसको सर्वाइव करना भी बहुत बड़ी बात है। और आप जो है वो इंडस्ट्री लीडर हो जाते हैं, आपके साथ साथ बाकी बहुत सारे एंसिलरी कंपनी जो है वो भी सर्वाइव करती हैं आपकी वजह से। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट सचिन जिंदल जो है वो आपका एसएआईसी के साथ पार्टनरशिप करने के माध्यम से एमजी हेक्टर को और स्केल अप करेगी। क्योंकि एमजी हेक्टर का रिस्पॉन्स जो है वो अर्बन एरियाज में अच्छा है, बट क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी है, तो इसका एक बोल सकते हैं कि इसको अगर ये कैंपेन अगर किया जाए कि चाइनीज़ कंपनी है, तो इसमें आपको सेल जो है उसको आप डिसरप्ट कर सकते हैं मार्केटिंग के माध्यम से। और इस जगह पे अगर जिंदल आएगा, या जिंदल कंपनी या जिंदल ब्रांड अगर इसके साथ अगर आपका टाई अप करता है, तो फिर वहाँ पे आप बता सकते हैं कि इंडियन ओनर भी है। जिंदल प्राइवेट कंपनी टू टेक अप 35% स्टेक इनिशियली विद ऑप्शन टू गो अप टू 51%। पोस्ट आईपीओ चाइनीज ओनरशिप विल फॉल बिलो 40%। ये आपका एक टैक्टिकल प्रोसेस आप बोल सकते हो। एक तो है कि आपका साइकोलॉजिकली आप इंडिया में ये दिखाना चाहेंगे कि आपका जो, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था आपके साथ, वो ये है कि हुंडई पाकिस्तान में किसी डीलर ने आज़ाद कश्मीर ऐसा कुछ पोस्ट किया था, जिसके वजह से इंडिया में जो है आपका हुंडई के ऊपर ट्विटर कैंपेन ये सारी चीज़ें चलाए गए थे। और ट्विटर हुंडई इंडिया को लिटरली आपका मतलब बहुत करोड़ों रुपए जो है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ये बताना पड़ेगा, वी आर इंडियन, वी सपोर्ट इंडियन, वी आर नॉट पाकिस्तानी कंपनी। इस जगह पे एक डीलर जो है आपके पूरे ब्रांड को टार्निश कर सकता है। दिस इज हाउ मीडिया वर्क्स, एंड दिस इज हाउ मीडिया वर्क्स नहीं बोला, दिस इज हाउ मीडिया कैन बी यूटिलाइज्ड। और इसी तरीके से जो है आप प्रोपागेंडा कर सकते हैं। ऑलरेडी क्योंकि मेड इन चाइना, चाइना बॉयकॉट जो है, गलवान के बाद जो है चाइना बॉयकॉट का कैंपेन बहुत ज़ोर शोर से चला है। और जैसे चाइना में जो टॉयज़ होते हैं, दिवाली के खिलौने होते हैं, जो आपका इवन मूर्ति, जो भगवान की मूर्ति भी आपका चाइना से बन के आती है, तो उसका जो है बहुत ज़्यादा आपका जो बोल सकते हैं बॉयकॉट हुआ है। तो इस जगह पे भी चाइनीज़, अगर मेरे पास अगर ऑप्शन रहेगा, आई विल नेवर बाई एन एमजी बिकॉज इट्स अ चाइनीज़ कंपनी। नॉट बिकॉज चाइनीज़ जो है आई हैव एनी प्रॉब्लम विद चाइनीज़, बट यहाँ पे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर या जो भी चीज़ें होंगी वो चाइनीज़ में मेड होगा। डेफिनेटली आपका मोबाइल जब आप चाइनीज़ मेड होते हैं, तो आपका डेटा ऑलरेडी चाइनीज़ लोगों के पास है। आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, तो फिर आपका और डेटा जो है ऑलरेडी यूएस के पास है। डेटा आपका शेयर, ये सारी कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। और इस जगह पे डेफिनेटली अ लॉट ऑफ ब्रांड्स विल बी यूजिंग दैट सिस्टम, और उस तरीके से वो नैरेटिव वो इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके माध्यम से आपका इसका सेल जो है उस तरीके से आप उसको रोक सकते हैं। दैट कैन बी समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस जगह पे जिंदल अपना ब्रांड नेम ज़रूर इस्तेमाल करेगा, और इसलिए आपका फर्स्ट पेज में ही आपको देखने को मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आउटसाइड चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया। और इसका सेल्स टारगेट है 1 लाख व्हीकल्स इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, विच माइट बी पॉसिबल। और ईवी का जो है यहाँ पे इनका फोकस प्राइमरीली आपका एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं, एसयूवी में आपका ग्लॉस्टर है, और आपका कॉम्पैक्ट एसयूवी है। और कॉम्पैक्ट एसयूवी में इनका मेन जो है कंपटीशन है, और ये आपका सेडान में नहीं है, हैचबैक में भी नहीं है। हैचबैक में इन्होंने कॉमेट निकाला है, जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, दैट लुक्स क्वाइट नाइस, बट बहुत अजीब सा दिखता है, ऑटो ऐसा दिखता है। दैट यू माइट नॉट लाइक इट। कैपेसिटी जो है इनके पास, जो अभी प्लांट है गुजरात में, वहाँ पे 5 मॉडल बनते हैं। एस्टर बनता है, ग्लॉस्टर बनता है, हेक्टर 5, हेक्टर प्लस, जेड एस सी जो है आपका इलेक्ट्रिक है, कॉमेट भी बनता है। कॉमेट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है।
1,20,000 गाड़ी निकाल सकते हैं इंडिया में, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। अच्छा, 70,000 व्हीकल सोल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 23, 50,000। सो विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ नया अगर देखें। 50-50 जॉइंट वेंचर विथ वोल्क्सवैगन एंड जनरल मोटर्स। सो या आईपीओ में अगर ये जाते हैं, सो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। The formal announcement, unless last minute changes were to take place, will be this month or by Diwali. The plan is to schedule the rollout of electric cars under the aegis of new corporate alliance, engaged in legal documentation. 30 to 35% Indian financial institution will own around 8% equity, while Indian dealers of this with its local employee will own 6 to 7%. सो भैया मार्केट में नया प्लेयर आ चुका है। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आपका वो मतलब मारुति को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टोयोटा, होंडा, हुंडई, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसको फ़र्क पड़ेगा वो है वोल्क्सवैगन। फिर आपका वोल्क्सवैगन या उसके जो ब्रांड है स्कोडा है, इन सारे ब्रांड्स को जो है वो अफेक्ट करेगा। क्योंकि टिपिकली अगर हम इंडियन माइंडसेट को लेकर अगर हम चलें, सो इस जगह पे जो होंडा वाला बंदा है वो होंडा ही खरीदेगा या होंडा ही खरीदेगा। जो जापानीज़ वाला बंदा है वो आइदर टोयोटा खरीदेगा या आपका होंडा खरीदेगा। जो आपका कोरियन परचेज़ करता है तो फिर आइदर वो हुंडई खरीदेगा। और फिर जो जापानी मारुति सुजुकी भी जो है, सुजुकी आपका जो है जापानीज़ ब्रांड है, जो कॉस्ट को लेके ज़्यादा वो केयर करता है या सस्ता गाड़ी चाहता है, वो मारुति सुजुकी परचेज़ करेगा। तो हर एक बंदे का जो है वो प्रेफ़रेंस है। जैसे अगर आप सेडान मार्केट में देखें तो होंडा सिटी रूल्स द मार्केट, उसको रिप्लेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और फिर उस जगह पे अगर हम हैचबैक में देखें, हैचबैक में मारुति सुजुकी को कोई मतलब उसका मार्केट इतना तगड़ा है, हुंडई भी आए कोई भी आए, डजंट रियली मैटर। तो मारुति इज़ गोइंग टू रूल दैट स्पेस। अगर हम एसयूवी को देखें, जो 40 लाख या 30 लाख के ऊपर वाले जो हैं वो हमेशा जो है, मैं हमेशा नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर लोग कौन सा गाड़ी खरीदेंगे, फार्चूनर। फार्चूनर। और उसी जगह पे आपका जो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट है वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। उस जगह पे हुंडई का अपना मार्केट शेयर है। जैसे हुंडई क्रेटा है, क्रेटा का अपना चार्म है, अपना मार्केट है, अपना बेस है, अपना ऑडियंस है। ठीक है, उसी जगह पे उस जगह पे कॉम्पीट कौन कर रहा है? कम्पीट दूसरा ब्रांड जो कर रहा था, फोर्ड तो चला गया। फोर्ड का इको स्पोर्ट वॉज रियली गुड। रेनॉल्ट का डस्टर था, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, वो भी बंद हो गया, उसका बिकता नहीं है। वो होंडा भी मार्केट में फिर से आया है और उस जगह को कम्पीट करने की कोशिश करेगा। और वो हुंडई का जो मतलब वॉल्क्सवैगन, ये सारे जो कंपनीज जिसने गाड़ी निकाले हुए हैं, जैसे आपका टिगुआन हो गया, ये सारे जो है उसका मार्केट शेयर भी होंडा जो है खाना शुरू करेगा। बिकॉज होंडा इज नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी एंड the quality of the engine and everything. Hyundai is also known for the same thing, but Hyundai it's considered to be a cheaper version of the Japanese, जो भी आप Japanese reliability या जो भी मिलता है उसका cheaper version मतलब कंसीडर किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि cheaper है। और अगर हम देखें तो टोयोटा जो है, टोयोटा का अपना मार्केट है, वो एमपीवी यानी मल्टीपर्पज़ व्हीकल, जैसे इनोवा हो गया, उसका मार्केट एकदम फिक्स्ड है। होटल टूरिस्ट वाले वो इनोवा ही खरीदेंगे, इनोवा का जो भी दाम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी जगह पे जो पॉलिटिशियन या जो रियल एस्टेट वाले हैं जिनका कच्चा पैसा है, ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पे आपका फॉर्चूनर नहीं, फार्चूनर पे जाएंगे, फार्चूनर परचेज करेंगे। और यहाँ पे जो फार्चूनर नहीं लेना चाहते हैं, फार्चूनर का जो बजट है 40-50, 40-45-42 लाख रुपए का, वो अगर नहीं खरीद सकते हैं तो फिर स्कॉर्पियो, मतलब जो अभी बड़ा नेता नहीं हुआ है, वो क्या खरीदेगा, वो बोलेरो से फिर आपका ग्रेजुएट करके कहाँ जाता है, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो फिर उसको स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो के बाद स्कॉर्पियो एन, फिर उसके बाद जो है एक्सयूवी 700 है। तो एक पूरा लाइनअप जो है उस जगह पे महिंद्रा ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है डीजल और पेट्रोल वाले सेगमेंट में। सो इस जगह पे एमजी ग्लॉस्टर सर्वाइव कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और इस जगह पे ये कोशिश करेगा, क्योंकि अभी महिंद्रा जो है ईवी में आस्ते आस्ते आने की कोशिश कर रहा है। एक्सयूवी 400 उसने लॉन्च किया है, बट महिंद्रा इज definitely not known for its EV vehicle, they are known for the diesel engines and rugged SUVs जैसे बोलेरो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, और बालेरो, बालेरो नहीं बोलते हैं, बोलेरो ही बोलते हैं, एंड स्कॉर्पियो। सो आपका क्या राय है मुझे बताइएगा? एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? आपका क्या फीडबैक है, आपका क्या परसेप्शन है? क्योंकि यहाँ पे परसेप्शन एक्चुअली इट रियली मैटर्स अ लॉट। सो नो मोरेटोरियम ऑन एयरक्राफ्ट एंड इंजन्स, बहुत अच्छी बात है। तो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज को जो है एक राहत मिली है। द गवर्नमेंट हैज exempted aircraft and engines from moratorium over company asset, this is very very good। पर ये गो एयर पे नहीं होगा। सिक्किम में फ्लैश फ्लड हुआ है जो बहुत ही दुख की बात है, एंड दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सो फेस्ड विद टावरिंग ड्यूज, इंडस में टैप लीगल ऑप्शंस इम्पोज कर्व्स ऑन वोडाफोन इंडिया। सो इंडस टावर, अगर आपको पता नहीं, इंडस टावर जो है वो एयरटेल और वोडाफोन का जॉइंट वेंचर है, और ये भी एक पब्लिक कंपनी है जहाँ पे मतलब ये आपका जॉइंट वेंचर है वोडाफोन और एयरटेल का। और इन्होंने दोनों पैसा लगा के जो है ये टावर, मतलब जो टावर होता है ना टेलीकॉम का जो टावर होता है,
वो जो है बनाते हैं, इरेक्ट करते हैं, फिर लीज़ देते हैं इन्हीं कंपनीज़ को। तो इस जगह पे ऐसा हो गया कि वोडाफ़ोन इंडिया जो है वो पैसा नहीं दे रहा, जो उसका लीज़ होता है, जो उसका मतलब पैसा देना पड़ेगा, वो नहीं दे रहा है पैसा। और उस जगह पे जो है, क्योंकि कंपनी मतलब ओनर में भी द सेम बट कंपनी तो अलग है, इस जगह पे जो है आपका इश्यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे पैसा क्यों दे नहीं रहा है, तो इस जगह पे वो लीगल ऑप्शंस ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे वोडाफ़ोन इंडिया का जो मतलब वोडाफ़ोन इंडिया के जो यूज़र्स हैं या इस कंपनी को ये कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड। लैब ग्रोन डायमंड्स में ऐड मोर शीन टू ज्वेलरी फेस्टिव सीजन। लैब ग्रोन अच्छा। The price remains the USP as carat of lab grown diamond cost 60 to 70,000 compared to a 10 to 11 lakh for natural diamond. सुपर ड्राई जो है आपका स्पोर्ट अपैरल जो है बेचता है, वो रिलायंस के साथ उसने टाई अप कर लिया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो सेल, अच्छा, इन श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश में वो सेल करेंगे। सुपर ड्राई विल इन्वेस्ट 9.6 मिलियन इन द अलायंस which will be set off against the company receivable of 40 million pounds from Reliance. So बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, ग्रेट सक्सेस। और एक ब्रांड जिसके बारे में मैंने बोलना भूल गया वो है किया। किया जो है आपका हुंडई का ही ब्रांड है। किया जो है आपका हुंडई का ही ब्रांड है। बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर से अच्छा न्यूज़ आया है। HDFC Bank posts strong overall deposit growth in Q2 post merger. So home loan disbursement rose 11% and NII कितना हुआ? NII ग्रो किया गया इसका, क्योंकि डेट मार्केट तो ग्रो करेगा, इवन तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है बहुत हाई है, डेट मार्केट तो ग्रो करेगा। बट हमें यहाँ पे ये देखना है कि NII उसमें मतलब जो कंपनी है उसका इनकम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर कंपनी का इनकम बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे NII का तो कुछ मैं देख नहीं रहा हूँ। सो कासा रेशियो जो है, विच मीन्स करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिट रेट, अच्छा, कासा जो है कम हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि बैंकिंग सेक्टर में लोन ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, लोन ग्रोथ ही आपको यहाँ पे देखने को मिला। सो इट्स एक्चुअली वेरी गुड, लोन ग्रोथ हो रहा है। एंड सबका लोन ग्रोथ होगा, माइक्रो फाइनेंस जितने भी कंपनीज उसका लोन ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा। सो एक चीज़ मैं भूल गया था अभी, वो ये है कि कल मैंने एक चीज़ पूछा था आपसे, सवाल पूछा था कि स्टार्टअप और एक स्मॉल बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सो देवांश जी ने, दो तीन लोगों ने आंसर दिया। सो यहाँ पे देवांश जी ने और यूज़र्स, आपका नाम मुझे पता नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। सो इन्होंने बहुत अच्छा जो है आपका फीडबैक दिया, आई रियली अप्रिशिएट दैम। एंड विच आर द टॉप कंपनीज इन्वॉल्व सोली इन ऑन क्रेडिट एंड लेंडिंग मनी। NBFC में अगर हम देखें भाई, तो आपका बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस इज़ वन ऑफ द लीडर्स बोल सकते हो, जिसने बेंचमार्क है। और ये मेरे को तो डेली मेरे को लगता है 7 से 8 बार फ़ोन करते हैं। सो ये लोग क्रेडिट बेचने के लिए पागल हो चुके हैं। सो ये NBFC में जो है बजाज फाइनेंस इज़ वन ऑफ द कंपनीज विच इज़ नॉट इनटू बैंकिंग बट दे आर इनटू क्रेडिट एंड दे प्रोवाइड क्रेडिट एंड लेंडिंग मनी, उसमें वो काम करते हैं। बाकी लोग भी आ रहे हैं, नवी भी आ रहे हैं जो आपका सचिन बंसल का है। चलो, तो यहाँ पे इन स्टार्टिंग बिजनेस देयर इज़ नो रोल ऑफ वेंचर कैपिटल, इन स्टार्टअप देयर इज रोल ऑफ वेंचर कैपिटल। ये थोड़ा सा मतलब आई डोंट अग्री विद दैट। और एक था कि 2 अक्टूबर जो मैंने डाला था उसमें मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जयंती है, बर्थडे जो है, जन्म जयंती अगर बोले, तो यहाँ पे गांधी जी को तो सबको पता है कि गांधी जी का बर्थडे है, बचपन से तो वही सुनते आए हैं। बट लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे है वो तो हमें किसी ने बताया नहीं। सो इसलिए मैंने उन्हीं का नाम दिया था। सो बॉटम लाइन ये होता है कि स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है, शुरू शुरू होने का कारण होता है कि वो स्केल अप करना चाहता है। एनी बिजनेस और एनी बिजनेस आइडिया और एनी एनी स्टार्टअप इज अ बिजनेस जो शुरू होता है इन अ वेरी स्मॉल स्केल, और उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो रैपिडली उसको स्केल अप कर सकता है। फॉर एग्जांपल वाव मोमो को देखें, लेंसकार्ट को देखें, दीज आर कॉल्ड स्टार्टअप। स्टार्टअप का उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग सेंट्रलाइज तरीके से, लेंसकार्ट का अगर मैं देखूं, एंड आई एम डाइग्रेसिंग है बट आप सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा पूरा चीज़। बिजनेस के बारे में अगर आप समझेंगे तो फाइनेंस मार्केट समझना बहुत ईजी हो जाता है। सो यहाँ पे लेंसकार्ट में हमने क्या देखा था, लेंसकार्ट जो है वो हब एंड स्पोक मॉडल में चलता है। उसका जो फ्रेंचाइज लोग जो लेते हैं, वहाँ पे आपका एक एक्सपीरियंस सेंटर होता है जहाँ पे आप चश्मा वश्मा जाके चेक करते हैं, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस होता है, फिर वो आपका 7-8 दिन के अंदर आपके घर में डिलीवर हो जाता है। सो हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब क्या होता है कि उन्होंने शुरू किया था एक स्टोर से, उन्होंने टेस्टिंग किया, फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एक जगह पे वो करते हैं, फिर आपके घर में वो डिलीवर कर देते हैं। और इस जगह पे वो इस तरीके से तैयार किया गया था, वो आइडिया ये था कि they are going to spend a lot of money in the franchise,
दैट इज द एक्सपीरियंस सेंटर, एंड एक्सपीरियंस सेंटर नीड नॉट टू स्टोर एनीथिंग। वो छोटा मतलब जगह पे भी आप उसको शुरू कर सकते हैं, एंड उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है या ट्रांसपोर्ट जो होता है, वो आपका एक सेंट्रल लोकेशन में किया जाता है। वो विद इन द सिटी हो सकता है, विद इन द स्टेट हो सकता है, या आउट ऑफ स्टेट हो सकता है। विद इन इंडिया के अंदर आपके घर में वो 7 से 8 दिन के अंदर पहुंच जाता है। सो और घर में भी आके टेस्टिंग करने की फैसिलिटी वो कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम छोटा बिजनेस, अगर कोई ऑप्टिकल की दुकान खोलता है, वहाँ पे आपका चश्मा लेके या मार्केट से लेके आके अपने यहाँ पे बना के वो बेचता है, तो वो हो जाता है स्मॉल बिजनेस, क्योंकि उसका स्केल अप करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट उसी जगह पे लेंसकार्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं एक दो स्टोर करके मैं उसका प्रोजेक्शन देके और फंडिंग उठाऊंगा। फिर मैं उसको मैंने 2 स्टोर खोला हुआ है, तो मैं वहाँ पे 2000 स्टोर खोलना चाहता हूँ, और 1 साल के अंदर मैं उसको स्केल अप कर सकता हूँ। तो कोई भी बिजनेस आइडिया जब जब वो स्केलेबिलिटी मतलब स्केलेबिलिटी करने के लिए, स्केल करने के लिए वो शुरू किया जाता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हाइपर ग्रोथ करे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। इट कैन बी सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ फंडेड, या वो आपका बाहर से जो एक्सटर्नल कैपिटल लेके उसको कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं स्टार्टअप। और स्मॉल बिजनेस में ये होता है कि आपने किराने का दुकान खोला, मैं किराने का फ्रेंचाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका रिलायंस जियो मार्ट है, वो भी आपका हब एंड स्पोक मॉडल में काम करते हैं, वो भी एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप एजेंट स्टार्टअप टाइप का है, और वहाँ पे रिलायंस ने अपना पैसा डाल के फिर बाहर से बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठा के रिलायंस जियो मार्ट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, किस तरीके से स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस के अंदर डिफरेंस होता है। अगर आपने किराने का दुकान खोला, मे बी आप फोटोग्राफी करते हो, फोटोग्राफी कंपनी आप चलाना चाहते हो, वेडिंग फोटोग्राफी करते हो, एक फोटो स्टूडियो आपने शुरू किया है, जिसको आप स्केल नहीं कर सकते, आप खुद को स्केल नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना, यू हैव टू प्रोडक्टाइज योर सेल्फ, ताकि आप खुद को रेप्लीकेट कर सकें, खुद को आप ज़्यादा जो है सेल कर सकें। इसलिए आप अगर एक टीचर हैं, तो आपको बुक लिखना चाहिए, जो आप मल्टीपल टाइम्स बुक को सेल कर सकते हैं, रॉयल्टी अर्न कर सकते हैं। अगर आप एक फॉर एग्जांपल फाइनेंशियर हैं, मे बी आप डे ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग कैन नॉट बी स्केल्ड, इसलिए आप इतने सारे जो कंपनीज होते हैं वो आपको ब्रोकरेज का प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप आके ब्रोकर, मतलब आप यहाँ पे आके खरीदना बेचना शुरू करो। बट कोई भी जो ट्रेडर है वो खुद को स्केल नहीं कर सकते, इसलिए जो बड़े बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर्स होते हैं, व्हेन दे डाई देयर उनका जो ग्रोथ है, उसका जो उनके जो कैपिटल ग्रोथ है, या उनका जो एसेट जो मैनेज है, उसके मतलब उस लेवल पे उस तरीके से नहीं हो पाता है। दैट्स वाई आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड एसेट मैनेजमेंट टीम, राइट। इसलिए आपने देखा होगा राकेश झुनझुनवाला जी का देहांत होने के बाद बाकी जितने भी जो मोतीलाल ओसवाल थे, बाकी मोतीलाल ओसवाल के जो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द सीईओ, तो जो भी यहाँ पे मतलब दोस्त थे, या मतलब क्लोज फाइनेंस वाले बंदे थे, जो टॉप के बंदे थे, दे हायर्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू मैनेज हिज वेल्थ, क्योंकि वो फिर अभी जो है उनका काम होगा मैनेज करना, हल्का हल्का ग्रोथ करना, और उस तरीके से जो एग्रेसिव इन्वेस्टिंग जो राकेश झुनझुनवाला करते थे वो नहीं कर पा रहे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मैं आपको एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ, जो मैंने बहुत देरी से सीखा। अगर मेरे को कोई बता देता बचपन में, या इवन इन माई कॉलेज डेज, तो मेरा जो है ग्रोथ और भी ज़्यादा होता है। बट चलो कोई बात नहीं, धक्का खा के सीखा तो बहुत अच्छी बात है। बट इस जगह पे हमेशा ध्यान रखें कि स्टार्टअप इज अ बिजनेस विच कैन बी स्केल्ड अप, विच कैन हैव हाइपर ग्रोथ। बट अगर आप एक किराने का दुकान खोलते हो, एक मतलब ऐसे एक प्रोफेशन चूज करते हो जहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या मे बी आपके अलावा बिजनेस नहीं चलेगा, या आप वहाँ पे 2 एम्प्लॉय रख के जो है बिजनेस को चला रहे हो, मे बी रिटेलर हो, प्लाईवुड का रिटेलिंग का काम कर रहे हैं, 2 स्टाफ आपने रख दिए, कपड़े का या बेडशीट का दुकान आपने खोल लिया, 2 बंदे आपने बिठा के रखे हैं, तो वो स्केलेबल, उस तरीके से आप स्केल कर सकते हो, फ्रेंचाइज करके सेल कर सकते हो। बट आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई एक डिसेंट मेरा इनकम आ जाए, मैं उसी से खुश हूँ। सो इसलिए अगर आप एक लार्ज स्केल में काम करना चाहते हैं, अगर ग्रो करना चाहते हैं, मिलियनर बनना चाहते हैं, या बिलियनर होने की सोच रहे हैं, सपना देखते हैं, सो यू नीड टू फाइंड आइडिया विच कैन बी स्केल्ड वेरी इजीली, वो अगर कर पाते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, फंडिंग आपके पास आ जाएगा, पैसा जुगाड़ आप कर पाओगे, आईपीओ है, वीसी है, पीई है, और उसके बाद जो है आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए मैं जो है थोड़ा सा आराम से बोल रहा हूँ आपको। सेंसेक्स फॉल्स ऑन ग्लोबल वीकनेस, यूएस डॉलर इंडेक्स हैज ब्रीच्ड अ रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 106 व्हिच लेड टू सेलिंग इन ऑल ग्लोबल इंडाइसेस। ओके, अलोंग विद दिस जो है ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ेगा, ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, रुपी वीक होगा, सीएडी बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, एनर्जी प्राइसेस विल गो अप, उसी के साथ साथ जो खाने पीने के सामान है वो भी बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन विल गो अप, फिर आपका आरबीआई जो है रेट हाइक करेगा, लोन विल बिकम एक्सपेंसिव, लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी कम होगा, गवर्नमेंट को 80 करोड़ लोगों को या 70 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ता है, तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ेंगी। सो नॉट अ वेरी गुड थिंग विच इज़ गोइंग ऑन। सो हमारे देश के रेल के जो चक्के हैं वो चाइना चाइना से आते हैं। रेलवेज में स्टेप अप व्हील imports as local supplies slip.
National transport or Indian Railways may have to rely more on imported wheels largely from Chinese companies as domestic supply from SAIL या आपका जो टीटागढ़ पैगम लिमिटेड RINL जो है वो आपका डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं दे पा रहा है, which is very very sad. This was a significant as national transporter must resort to importing largely from China if domestic availability falters. प्राइवेट प्लेयर्स को डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए, टाटा स्टील ये सारी जो कंपनीज है दे कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट, बट प्रेसिजन इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। प्रेसिजन इंजीनियरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट के पास GRAC है, फिर आपके बहुत सारे PSUs हैं जो आपका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या मतलब हैवी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं। भेल है, गेल है, भेल है, फिर आपका डेमल है, दे आर नॉट वर्किंग। सो कहाँ से आ रहा है? अप्रैल महीने में 1 साल के अंदर इन्होंने 21 से चाइना चाइना चाइना, ये रामकृष्ण फॉर्जिंग्स एंड टीटागढ़ वैगन, ये दो कंपनी है विच आई एम वेरी प्राउड टू से दैट दीज आर कंपनीज बेस्ड इन कोलकाता, नॉट कोलकाता बट अराउंड कोलकाता। टीटागढ़ एक जगह है कोलकाता के पास, रामकृष्ण फॉर्जिंग जो है दे आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल। सो कंपनीज तो है इंडिया में, बट अगर इंडिया इम्पोर्ट करता है ज़्यादा सो इट विल बी समथिंग विच विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। मेक इन इंडिया में इसलिए मैंने बताया ना कि केपेक्स में प्रॉब्लम ये हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में आप चाइना के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हो विद इन। अब 10 साल के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग को आपको उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा। एंड जैसे पहले भी मैंने बताया था, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ केपेक्स एंड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस इन इंडिया। पहले तो बहुत ही खराब था, अभी जो है लार्जली आपका केपेक्स जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो का कंसंट्रेशन आपका 3 स्टेट में या 4 स्टेट में देखने को मिलेगा। तो वो हाथों में गिने होते हैं। एक होता है गुजरात, सबसे पहले तो गुजरात ही आएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये 4 स्टेट्स में ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। आंध्र प्रदेश भी है। एंड दैट्स द रीज़न वाई द रिचेस्ट स्टेट्स इन इंडिया विद हाई GDP आर सम ऑफ दी स्टेट्स। और वहाँ पे जो है लो GDP वाले स्टेट्स के बंदे वहाँ पे जाके काम करते हैं माइग्रेट करके। सो दैट इज क्वाइट सैड। Something which is very interesting, RIL to roll out swappable batteries for EVs. सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे AA AAA बैटरी आपका स्टैंडर्ड हो चुका ना, उस जगह पे EV में आपका अगर स्टैंडर्ड होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, सो इट विल बी इजी हेल्प। सो रेजिडेंशियल प्राइसेस अप बाय 5.4%। कौन कौन से लोकेशन स्पेसिफिक आपको बताना पड़ेगा। सर्च वॉल्यूम ग्रेटर नोएडा में तो होगा, नोएडा, कोलकाता, गुड़गांव नहीं है, क्या बात है, सब जा रहे हैं यूपी। कोलकाता, वाह, बेंगलुरु, वेरी नाइस। कोलकाता में भी प्रॉपर्टी प्राइसेस हैज इंक्रीज लाइक मैड मैड, मतलब दिल्ली वाला प्राइस आपको कोलकाता में मिल रहा है विच इज़ मैड। सो मेटा जो है लोगों को काट रहा है, तो 12,000 लोगों को तो उसने भगा ही दिया था लास्ट ईयर। मेटा इज प्लानिंग टू ले ऑफ एम्प्लॉइज ऑन वेडनेसडे इन द यूनिट मेटावर्स ओरिएंटेड रियलिटी लैब्स। नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट। ये मेटावर्स वाले बंदे जो है यहाँ पे इफ दे आर फ्लेक्सिबल दे विल बी अब्सॉर्ब इन दी एआई इंडस्ट्री वेरी इजीली। So Meta is expecting definitely Meta YouTube will be making a lot of money from advertisement. Affordable wholesales home sales lag of that of pricing for the first time in India. So मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल्स में समझा के हैमर करके मैंने आपको समझाया है कि how the economic disparities slowly and gradually growing in India. The mid-income and the premium sales dominate the sales volume. However, the sales in the rate-sensitive, affordable, and low-cost housing decline. इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? बोलो बोलो बोलो, समझो समझो, लिखो लिखो लिखो। The decline in the affordable housing segment is worrisome because it has been the largest buying segment, crucial for long-term industry growth. मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। घोस्ट टाउन्स, चाइना के घोस्ट टाउन्स, बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। यू कैन बाई मतलब लो कॉस्ट वाले जो है यूनिट जो है आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, सस्ते में मिलेंगे आपको। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल मिलते हैं आपके साथ। बाय बाय।